UFC 249 खत्म हो चुका है। आई हैव मिक्स फीलिंग अबाउट दिस कार्ड। चलिए इसके सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं और फिर आगे आने वाली फाइट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स के मेन कार्ड के बारे में बात करते हैं जो सरोनी वर्सेस पैटिस था। फाइट मेरे हिसाब से काफ़ी क्लोज थी बट ऑल जजेस वर यूनानिमस 29-28, 29-28, 29-28। ये चांस मिला है एंथनी पैटिस को वापस से मेन स्ट्रीम में आने का। जहाँ तक काउबॉय की बात है, पूरा मीडिया और स्पेशली ट्विटर जरूर उठेगा इस बात को लेके कि काउबॉय शुड रिटायर, बट आई थिंक काउबॉय डिजर्व एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड ही शुड रिटायर ऑन हिज ओन टर्म। He has given so much to this sport, so let him decide what he wants to do rather than pushing him to do something. ठीक है, अगली बात हम मेन कार्ड में आते हैं। मेन कार्ड में हम आखिरी की 3 फाइट के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहली फाइट जो है रोजनस्ट्राइक वर्सेस एंगानू है। ये फाइट टोटल 30 सेकंड भी नहीं चली। एंगानू वाज द विनर एंड ही वाज अश्योर्ड दैट उनको अगला चांस मिलेगा चैंपियनशिप में, हेवीवेट चैंपियनशिप में। पता नहीं कि हेवीवेट चैंपियनशिप का होगा क्या, क्योंकि मियोचिक अभी लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं इवन डीसी बोल रहे हैं कि अगली फाइट अगर वो जीत भी जाते हैं इवन देन ही विल रिटायर। सो देयर इज सम एम्बिग्युइटी बिटवीन ऑल 3 प्लेयर्स इन हेवीवेट चैंपियनशिप। अब आगे चलते हैं को मेन इवेंट में डोमिनिक क्रूज वर्सेस हेनरी सहूटो। हेनरी डिफीटेड डोमिनिक क्रूज बाय रेफरी स्टॉपेज। रेफरी स्टॉपेज के बारे में मेरी ये राय है कि इट वाज अ रॉन्ग स्टॉपेज, गलत स्टॉपेज था, बट जो हो गया सो हो गया। सबसे बड़ी सरप्राइज की बात यह है कि या फिर कह लें कि शॉक की बात यह है कि जैसे ही मैच खत्म हुआ सहूटो सेड ही इज रिटायरिंग। सहूटो उन गिने चुने लोगों में से एक होंगे जो टॉप पे रिटायर हुए हैं, गिवन दैट ही डजंट कम बैक। देखते हैं आगे क्या होगा। जहाँ तक डोमिनिक क्रूज की बात है, डोमिनिक क्रूज भी जिंदगी के उस मुहाने में है जहाँ वो रिटायरमेंट का डिसीजन ले सकते हैं, पर देखते हैं कि आगे क्या होगा। मेन इवेंट में ऐसा है कि मेन इवेंट टोटली अनएक्सपेक्टेड था। जस्टिन गेजे डिफीटेड टोनी फर्गसन एंड बिकम इंटरिम लाइटवेट चैंपियन। जहां तक इस फाइट की बात है, जस्टिन गेजी नॉट ओनली डिफीटेड हिम विद रेफरी स्टॉपेज, ही डोमिनेटेड ऑल राउंड्स। एक अपरकट को छोड़ के पूरी फाइट में जस्टिन गेजी ने डोमिनेट किया टोनी फर्गसन ने। चलिए अब इस हफ्ते आगे आने वाली कुछ फाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उस कार्ड के बारे में बात करते हैं जो UFC फाइट नाइट 14 मई को है। उसकी जो 2 मेन फाइट है उनके बारे में बात करेंगे। पहली फाइट है बेन रॉथवेल वर्सेस ओवेन सेनकू। इस बारे में मेरा कहना है कि इन दोनों में से जो भी जीता है वो भी मेन टाइटल कंटेंशन में आ जाएगा। इवन ओवेन सेनकू जो अभी इस वेट क्लास में आए हैं। इसके अलावा एंथनी स्मिथ ग्लोवर थेसेरा जो मेन इवेंट है, वहां पे ये देखना होगा कि एंथनी स्मिथ अगर ये फाइट जीतते हैं तो ही विल बी कंटेंडर फॉर जॉन जोन्स टाइटल। वहीं अगर थेसेरा जीतते हैं तो मेरे ख्याल से उन्हें एक और फाइट लड़नी होगी मेन में चैंपियनशिप के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग एंथनी स्मिथ जीतेंगे। चलिए अब फाइट नाइट ओवरसीज में चलते हैं। इसका मेन इवेंट के बारे में ही बात करते हैं। मेन इवेंट है एलिस्टर ओवरीन वर्सेस वॉल्टर हैरिस। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ओवरीन ये फाइट हारते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि उन्हें UFC से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए ओवरीन के पास आखिरी चांस है टू मेक अ कमबैक, और उनकी उम्र भी ऐसी हो गई है कि दिस इज द लास्ट चांस दैट ही विल गेट टू कम बैक इनटू टॉप 10 ऑफ UFC हैवीवेट, और शायद लास्ट रन हो चैंपियनशिप के लिए। देखते हैं क्या होता है। इन सभी को आप सोनी 10-2 में देख सकते हैं इंडिया में। अगर आपके पास ये चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं है टीवी में तो सिंपली जियो टीवी में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और भाई सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।